Hello students, welcome to Vision to Excellence. I am रितु और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसका जो बेसिक है वो 7th में भी दिया हुआ है, तो उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। तो पहले सबसे देख लेते हैं कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, it is a combination of constants, variables connected by some operations plus, minus, multiplication, divide. These are called algebraic expressions. For example, जैसे कि इसमें x वेरिएबल है और 3 इज़ द कांस्टेंट, तो इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आ रहा है, तो इट इज़ एन algebraic expression. 4x plus 3 is an algebraic expression. Clear? नेक्स्ट हमें देखना होता है कि टर्म्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। जो इसके अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे ही आपको एग्जांपल में दिया हुआ है 4x² माइनस 3x प्लस 5, दिस इज़ एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसके जो पार्ट्स हैं दीज आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 4x² इज़ वन टर्म, 3x इज़ वन टर्म एंड 5 इज़ वन टर्म, तो दीज आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो हमें देख लेते हैं कि कितने पार्ट्स बन गए। एक तो वेरिएबल हो गया और एक कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल किसे कहते हैं, जैसे किसी भी टर्म में एक्स दिया हुआ है तो उसकी हम कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं। जब ए बी सी दिया हुआ है तो वो उसकी भी कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, तो दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। इट हैज़ वेरियस न्यूमरिक वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल ए बी सी एक्स वाई जेड, दीज आर वेरिएबल्स। एंड कांस्टेंट होता है सिंपल हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। फॉर एग्जांपल 3 की वैल्यू तो 3 ही रहेगी, और 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी, 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, तो दीज आर कांस्टेंट्स। क्लियर? जैसे कि हमें किसी सम में दिया होगा कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट फाइंड आउट करो, तो ये आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ 3x प्लस 5, तो x इज़ वन वेरिएबल एंड 5 इज़ ए कांस्टेंट टर्म। तो x की जो वैल्यू है वो वेरी करती रहेगी। अगर हम x 1 पुट करेंगे तो उसकी और वैल्यू आएगी, 2 पुट करेंगे तो और वैल्यू आएगी, एंड सो ऑन। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे अगर वन टर्म दी हुई है 3x, इसमें वन टर्म है तो इट इज़ कॉल्ड मोनोमियल। 3x प्लस 9 दो टर्म्स दी हुई हैं तो इनको हम बोलेंगे बाइनोमियल। अगर हमें 3 टर्म्स दी हुई है 3x² माइनस 4x प्लस 5, दीज आर 3 टर्म्स, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो अब आपको क्लियर हो गया मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। अब हम देख लेते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल हैविंग 2 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। 3x प्लस 9 इज ए पॉलिनोमियल। इसका मतलब हर एक टर्म एक्सप्रेशन जो है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। पॉलिनोमियल के कुछ रूल होते हैं, जैसे वेरिएबल शुड नॉट बी इन द डिनोमिनेटर। जैसे 3/x है, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज ऑन इट इज़ ए ऑर्डिनरी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल शुड नॉट बी इन रूट, जैसे ये दिया हुआ है रूट में 3√x प्लस 4, तो दिस इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। हम देख लेते हैं एग्जांपल्स पॉलिनोमियल की। ये इसमें एक वेरिएबल x दिया हुआ है, तो दिस इज़ ए पॉलिनोमियल ax प्लस b इज इक्वल टू 0। आल्सो 3x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो ए पॉलिनोमियल। अब हम देख लेते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या है। जैसे हमें दिया हुआ है 7xy, दिस इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर 7 इंटू x इंटू वाई, तो इसके जो पार्ट्स बन रहे हैं दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स। जैसे 7x एंड y, दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 7xy। नेक्स्ट पार्ट है कॉफिशेंट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक टर्म दी हुई है 3x²y, तो इसमें कॉफिशेंट्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, न्यूमरल एंड लिटरल। लिटरल मीन्स अल्फ़ाबेट, जैसे x² इज लिटरल कॉफिशेंट एंड न्यूमरल कॉफिशेंट क्या हो जाएगा 3, तो इसमें 3 इज़ द न्यूमरल कॉफिशेंट, x² इज़ द लिटरल कॉफिशेंट्स। जैसे हमें कोई भी सम दिया हुआ है फाइंड द कॉफिशेंट ऑफ x, तो x के आगे हमें न्यूमरल कॉफिशेंट दिया हुआ है 5, तो इट इज़ द न्यूमरल कॉफिशेंट ऑफ x। कॉफिशेंट ऑफ y इंटू x² इज़
2x²। तो हम आंसर में लिखेंगे 2x²। जो भी टर्म उसके आगे y के आगे आएगी दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ y। सिमिलरली अगर हमें सम में पूछा होगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² इन 2x²y, तो x² हम छोड़ देंगे और उसके आगे जो टर्म्स आएंगी 2y, दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे ही हमें सम आ सकता है फाइंड द लिटरल कोफिशिएंट ऑफ 5x। तो x इज द लिटरल, so x is the literal coefficient of 5x and numeral coefficient of 5x is 5। 5 जो है वो काउंटिंग में है इसलिए इट इज़ द न्यूमरल कोफिशिएंट। अब हम देख लेते हैं लाइक टर्म्स क्या होती हैं। जो सेम टाइप की टर्म्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। जैसे 5x, 7x, 3x, इसमें x जो है वो सेम पावर में है, 1 पावर में है, तो दीज आर लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स कैसे हैं, जैसे 7x, अब ये अलग अलग हैं, इसमें x दिया हुआ है, इसमें y दिया हुआ है, इसमें a दिया हुआ है, तो दीज आर अनलाइक टर्म्स। भी एग्जांपल दी होएगी कि सेपरेट द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, तो इसमें से सिर्फ 2x² और 3x² की पावर सेम है, तो दीज आर लाइक टर्म्स। ऑल अदर आर अनलाइक टर्म्स and also 2y² and 3y² also like terms। अब हम देख लेते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे हमें कोई भी यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 8, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो वो हमारी डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल बन जाएगी। क्लियर। इसी तरह से x4 में ये जो आपको टर्म दी हुई है 4 इज़ द हाईएस्ट पावर, सो इट बिकम्स द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर हमें एक सम में 1 और मोर वेरिएबल दिए हुए, जैसे इसमें हमें a और b 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की पावर को ऐड कर लेंगे और जो सबसे बड़ी पावर होगी वही हमारी डिग्री बन जाएगी। जैसे a² b है 2 + 1 3 हो गया, a और b में 1 1 पावर है 2 हो गया, और 3 की तो वैसे ही 0 1 ही कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे 3 डिग्री जो सबसे बिगर आई है तो इट इज़ द हाईएस्ट पावर है, डिग्री इज़ 3। इसी तरह से हम डिग्री का एक और सम कर लेते हैं x³ + 2x² + 1, इसमें से हमने डिग्री फाइंड आउट करनी, तो हाईएस्ट पावर इज़ द 3, सो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज़ 3। इसी तरह से हमारे पास 2 वेरिएबल्स वाले हैं, 2 वेरिएबल्स वाले में हम पावर्स को ऐड कर लेंगे, 2 और 1 ये 3 हो गई है और x की 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री इज़ 3, सो डिग्री बिकम्स द 3। तो आज हमने किया है कि व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज़ अ वेरिएबल, व्हाट इज़ अ कांस्टेंट टर्म, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स, एंड व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब हमने इस चैप्टर के सारे बेसिक पार्ट्स कर लिए हैं और आप इन सब बेसिक पार्ट्स को ध्यान से 2-3 बार स्टडी करिएगा और सारे सम्स को ट्राई करने में आपको आसानी होगी। इस चैप्टर का एक और पार्ट है जिसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में सम्स करेंगे, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट को आप समझकर फिर हम उस पार्ट को ट्राई करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके इससे रिलेटेड सारे सम्स ट्राई करें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस इज़ द मस्ट। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।